सोचो अगर तुमसे कोई कहे कि तुम मर चुके हो लेकिन तुम्हें सब महसूस हो रहा हो, दर्द, ठंड, हवा, सब कुछ, तो क्या तुम मान जाओगे या फिर समझोगे कि कोई तुमसे झूठ बोल रहा है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मौत और जिंदगी के बीच फंसी हुई है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ सच और झूठ का फर्क खत्म हो चुका है। कहानी शुरू होती है एलियट डिकॉन से, एक फ्यूनरल डायरेक्टर जो लाशों को तैयार करता है, उनसे बातें करता है जैसे वो जिंदा हो। उसका काम है मौत को ब्यूटीफुल बनाना। दूसरी तरफ एना टेलर, एक स्कूल टीचर जिसका लाइफ इमोशनल मेस है। उसका बॉयफ्रेंड पाउल उसे प्यार करता है पर उसके बीच हर वक्त झगड़े होते हैं। एना के चेहरे पर हमेशा उदासी होती है, जैसे वो खुद जिंदा होते हुए भी मर चुकी हो। एक दिन स्कूल जाते वक्त एना एक छोटे बच्चे जैक को बचाती है। बच्चा उसे पूछता है, ये छोटी चिक मर गई क्या? एना कहती है, नहीं, ये सिर्फ डर गई है। उस वक्त वो समझ नहीं पाती कि ये बात एक दिन उसके अपने लिए सच हो जाएगी। रात को वो अपने बॉयफ्रेंड पाउल के साथ डिनर पे जाती है। पाउल उसे प्रपोज करने वाला होता है पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में दोनों झगड़ लेते हैं। गुस्से में एना कार लेकर निकल जाती है। बारिश, तेज हवा और उसकी आंखों से बहते आंसू, और फिर एकदम से एक्सीडेंट। अगला सीन, एना आंख खोलती है पर वो हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक अजीब कमरे में होती है। सामने खड़ा होता है एलियट जो कहता है तुम मर चुकी हो। एना उसे पागल समझकर चिल्लाती है पर एलियट उसे डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। एना कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो सांस ले सकती है, दर्द महसूस कर सकती है। क्या वो सच में मर गई है या एलियट कुछ छुपा रहा है? पाउल सुबह उठता है और नोटिस करता है कि एना घर नहीं आई। जब वो एलियट के फ्यूनरल होम जाता है, एलियट उसे मिलता है और कहता है एना मर गई। पाउल शॉक में है पर वो बॉडी देखना चाहता है। एलियट उसे मना कर देता है, बोलता है वो अब तुमसे मिल नहीं सकती। पाउल के दिल में शक जागता है। इधर बेसमेंट में एना हर दिन एलियट से लड़ती है। वो अपना पल्स चेक करती है, चिल्लाती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट हमेशा उसे मैनिपुलेट करता है। कभी कहता है तुम डेनियल में हो, कभी बोलता है मैं तुम्हें पेस दिला रहा हूँ। धीरे धीरे एना खुद पर एक डाउट करने लगती है। उसके दिमाग में हेलुसिनेशंस आते हैं। वो अपना पुराना स्कूल, एक छोटी लड़की और एक डार्क वर्ल्ड देखती है। उधर पाउल एक दिन स्कूल के छोटे बच्चे जैक से मिलता है जो कहता है मैंने एना को देखा है विंडो के पीछे रेड ड्रेस पहने हुए। पाउल के दिमाग में बॉम्ब फट जाता है क्योंकि एना के पास रेड ड्रेस थी ही नहीं। अब वो पूरा यकीन कर लेता है एना जिंदा है। एना एक दिन एलियट के कॉफिन से उसकी कीज चुरा लेती है, दरवाजा खोलने जाती है पर एलियट आ जाता है। वो फोन से पाउल को कॉल करती है पर पाउल समझता है कोई प्रैंक है और कॉल कट कर देता है। जब एलियट उसे मिरर के सामने ले जाता है और बोलता है जरा देखो तुम्हारे चेहरे में अब जिंदगी नहीं बची, तो एना का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एलियट उसका फाइनल फ्यूनरल प्रिपेयर करता है, उसके बाल कलर करता है, मेकअप लगाता है और उसे कॉफिन में सुलाता है। एना एक आखिरी बार मिरर मांगती है और उस पर अपनी सांस का फोक देखकर समझ जाती है अब वो जिंदा है। वो चीखती है पर एलियट उसे इंजेक्शन लगा देता है। फ्यूनरल के दिन सब लोग रोते हुए उसे अलविदा कहते हैं। पाउल उसके हाथ में रिंग पहनाकर कहता है आई लव यू। एलियट कॉफिन बंद कर देता है पर अंदर से हल्की सी सांस की आवाज आती है। एना अब जिंदा है लेकिन दफन कर दी गई। पाउल गिल्ट और पेन में बारिश के बीच एलियट के पास लौटता है। एलियट उसे बोलता है अगर लगता है वो जिंदा है तो जाओ और चेक कर लो। पाउल ग्रेवयार्ड की तरफ दौड़ता है, मिट्टी खोदता है और कॉफिन खोलता है। अंदर एना सांस ले रही होती है। वो उसे गले लगाता है और तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। पाउल एलियट के टेबल पर पड़ा होता है। एलियट कहता है तुम भी मर चुके हो, तुम कब्र तक पहुंच ही नहीं पाए। कैमरा जूम आउट करता है। एलियट के पीछे एक तस्वीर लग जाती है, इस बार पाउल की, और सामने खड़ा एक छोटा जैक। उसके आंखों में वही सवाल, कौन जिंदा है और कौन सिर्फ सोचता है कि वो जिंदा है।